हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आपके अपने चैनल के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागतम। फ्रेंड्स, जब आप अकाउंटिंग करते हैं और अकाउंटिंग करते समय आपको ये रियलाइज होता है कि सर हमारा नेगेटिव कैश बैलेंस आ रहा है। अब इस नेगेटिव कैश बैलेंस को आप पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं, क्या मेथड है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में कवर करने वाला है। नॉर्मली जब आप अकाउंटिंग करते हैं और जब आप टेली के अंदर देखते हैं, ये हमारी कैश बुक है। कैश बुक के अंदर जब आप देखते हैं कि सर आपका यहाँ पर बैलेंस नेगेटिव में आ रहा है, जैसे आपका यहाँ पर बैलेंस आ रहा है सर 429804 नेगेटिव में आ रहा है। किसी किसी का बैलेंस सर बहुत ही लाखों में नेगेटिव आता है। तो इसको कैसे पॉजिटिव किया जाता है, सबसे पहले आपको यहां पर ये एक तो मंथ वाइज नेगेटिव आता है, एक आता है इसे डे वाइज। अब डे वाइज को कैसे करना है, तो आपको यहां पर क्लिक करना है और आपको F12 की प्रेस करना है। ये हम टेली ERP9 की बात कर रहे हैं। टेली प्राइम के अंदर शॉर्टकट कीज अलग है। तो यहां पर आप शो रनिंग बैलेंस में जाइए एंड यस कीजिए। तो आप यहां पर अगर डेली का बैलेंसेस चेक करेंगे तो डेली बैलेंस के हिसाब से आपको यहां पर ये पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, यहां पर ये नेगेटिव आ रहा है। अगर आप इस तरह से चेक करते हैं, अगर आपके टेली प्राइम के अंदर या फिर टेली ERP9 जो भी आप यूज कर रहे हैं, तो उसमें आपका ये बैलेंस इस तरह से नेगेटिव आता है। अगर आप बैलेंस शीट फाइनल करते हैं उस समय अगर आपका ये नेगेटिव बैलेंस आता है, तो उस समय सर आपके पास में कोई ऑप्शन ज्यादातर रहते नहीं है। लेकिन अभी आपका फिनेंशियल ईयर चल रहा है, अभी 23-24 फिनेंशियल ईयर चल रहा है, उसका दिसंबर मंथ चल रहा है। आपके पास में जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने बाकी है अगर आपके नेगेटिव कैश बैलेंस है उसको पॉजिटिव करने के लिए। अब उसको हम कवर करते हैं कि सर इसको पॉजिटिव आखिर लाया कैसे जाता है, उसके क्या रीजंस हैं और वो कैसे पॉजिटिव लाता है। सबसे पहला कारण हम यहां पर समझते हैं कि अगर आपके बैलेंस नेगेटिव में आ रहा है तो उसमें आपको क्या करना है। सबसे पहला ऑप्शन यहां पर आता है सर कि आपके जो भी सन्ड्री डेटर्स होता है, क्या है सर, सन्ड्री डेटर्स होते हैं, उन सन्ड्री डेटर्स से अगर उनसे बैंक से पैसे रिसीव नहीं किए जाते। कभी कभी हमारी बुक्स में सर ऐसे भी डेटर्स होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक पड़े रहते हैं, उनके साथ में सर कोई भी अभी ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। 22-23 के भी प्रीवियस ईयर में सर ट्रांजेक्शन नहीं हुए थे। ऐसे डेटर्स जिनके साथ में अभी रेगुलरली से ट्रांजेक्शन नहीं हो रहे हैं, उनके क्लोजिंग बैलेंसेस से अभी हमको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन नॉर्मली जब हम बैलेंस शीट फाइनल करते हैं अब तक उस समय सर उनके जो बुक्स के अंदर हमारा बैलेंस और हमारी बुक्स में उनका बैलेंस ऑलवेज इक्वल होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन सर ऐसे सन्ड्री डेटर्स जिनके अकाउंट्स नॉर्मली आपके क्लोज हो गए, आपने पैसे लेके खत्म कर दिया, लेकिन आपकी बुक्स में अभी तक खड़े हुए हैं, तो ऐसे डेटर से आपको क्या करना है सर, कैश रिसीव कर लेना है। ऐसे डेटर से आपको क्या करना है सर, कैश रिसीव। जैसे हमारा 1 अप्रैल 2023 से ये स्टार्ट हो रहा है फिनेंशियल ईयर, तो उसके बीच में जब भी आपका कैश नेगेटिव में आता है, ऐसे डेटेड से पहले पहले आपको क्या करना है सर, कैश नेगेटिव कैश रिसीव कर लेना। आपको सर कैश 10,000 रुपीज से ज्यादा एक दिन में रिसीव नहीं करना है एक पार्टी से। आप ये थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखें। एक दिन में एक पार्टी से आप 10,000 रुपीज रिसीव करें, अगर एक पार्टी से अगर आपको 10 लाख रुपीज की आपके बैलेंस पड़े हुए हैं डेटर्स में, आपको इसको क्लोज करना है जिससे आपका बैलेंस भी आपका जो कैश बैलेंस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा और साथ में आपका जो डेटर्स है वो भी आपका क्लोज हो जाएगा। तो 10,000 रुपीज की आप 10 इंटरेस्ट पास कर ले और 10 इंटरेस्ट से आपका ये जो बैलेंस है ये केस से आपका ये जो बैलेंस है पॉजिटिव में हो जाएगा। दूसरा कंडीशन ये है कि सर अगर आपके सन्ड्री डेटर्स इतने नहीं है, सन्ड्री डेटर्स सर ऐसे नहीं है जिनसे आप कैश रिसीव कर सकते हो, ऐसे डेटर्स नहीं है। दूसरा ऑप्शन सर यहां पर आपके पास में रहता है कैश विड्रॉल। अब सर आप नॉर्मली बैंक अकाउंट से आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, ड्यूरिंग द ईयर है, ड्यूरिंग द ईयर आप कैश विड्रॉल कर सकते हैं, इससे भी आपका बैंक पॉजिटिव हो जाएगा, कैश पॉजिटिव हो जाएगा। तीसरा जो मेन एस्पेक्ट हमारा पास में बच के रहता है वो रहता है सर अनसिक्योर्ड लोन। क्या लेता है सर, अनसिक्योर्ड लोन। अगर आपका बैलेंस कैश में नेगेटिव में जा रहा है, अब हम बात करें फॉर एग्जांपल अगर आपका बैलेंस जा रहा है सर जून 2023 में बैलेंस जा रहा है नेगेटिव में, फॉर एग्जांपल 10 लाख, क्लियर है, 10 लाख रुपीज आपका बैलेंस नेगेटिव में जा रहा है। अभी आपका दिसंबर 2023 चल रहा है, हम दिसंबर में मंथ में वीडियोस बना रहे हैं, तो यहां पर दिसंबर 23 में सर आप बोलोगे सर अब तो हम यहाँ पे कैश विड्रॉल कर सकते हैं बैंक में, हमारे बैंक पे पैसा पड़ा हुआ है, वहां से हम विड्रॉल कर लेंगे, अभी बैलेंस सर बढ़ जाएगा। लेकिन इस बैलेंस को यहाँ पर ये जो नेगेटिव बैलेंस आ रहा है इसको हम कैसे पॉजिटिव लाए, तो उसके लिए आपके पास में ऑप्शन है सर आप अनसिक्योर्ड लोन, उस डेट में
जहां पर आपका बैलेंस नेगेटिव आ रहा है उस डेट में अनसिक्योर्ड लोन यानी कि किसी भी रिलेटिव्स किसी भी पर्सन के नेम आप लिख ले, उनके किसी भी के नेम क्रिएट कर ले और एक पर्सन से 20,000 रुपीज के कैश आप रिसीव करें। अब यहां पर अगर हम बात कर ले सर 10 लाख है, 10 लाख डिवाइडेड बाय 20,000 डिवाइड करें और इससे आपको कितने पार्टीज आपको बनानी पड़ेगी, उतने पार्टीज आप अपने बुक्स में लेजर्स क्रिएट कर ले और उनके एक दिन के हिसाब से आप 20,000 रुपीज आप कैश रिसीव कर सकते हो, कैश में अनसिक्योर्ड लोन आप ले सकते हो। तो आप उनसे ये अनसिक्योर्ड लोन आप उनसे ले लें, तो इससे क्या हो जाएगा सर, उस समय आपका बैलेंस पॉजिटिव हो जाएगा। जो बैलेंस आपका नेगेटिव में था वो बैलेंस सर आपका पॉजिटिव में हो जाएगा। लेकिन बाद में फिर आपके पास में से दिसंबर से लेके मार्च तक ये 3 मंथ है, 3 मंथ में आपको इतना ज्यादा कैश विड्रॉल करना है बैंक से कि आप उनके जो अनसिक्योर्ड लोन आपने खड़े किए थे उनको आप पेमेंट कर सके। उनके 31 से पहले पहले आपको उनके बैलेंसेस को वापस क्लोज करना है। दैट मीन्स कि अगर आपने अभी उनसे रिसीव किया, तो जब आपने रिसीव किया तो लोन एंड लाइबिलिटीज में अनसिक्योर्ड लोन में सर आपका 10 लाख रुपए खड़े रहेंगे। तो आपको क्या करना है सर, जनवरी फरवरी मार्च ये 3 महीने में आपको कैश विड्रॉल कर लेना है बैंक से और उनको वापस रीपेमेंट कर देना है। एक्चुअल में आपको पेमेंट नहीं करना, लेकिन बुक्स एंट्री में आपको क्या करना है, रीपेमेंट कर लेना। जिस वजह से आपकी क्लोजिंग बुक्स में जब आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में ऑडिट कराने के लिए जाए तो उस समय आपके लोन्स एंड लाइबिलिटीज में आपके क्रेडिटर्स अनसिक्योर्ड लोन आपका खड़ा नहीं रहे, वो बैलेंसेस आपको वहां पर शो नहीं हो, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपसे क्वेश्चन ना करेंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ये बहुत बेस्ट तरीका है कि आप अपने बैलेंसेस को कैश में अनसिक्योर्ड लोन लेके आप उसको पॉजिटिव करें। अगर ये भी नहीं होता हो, दूसरा एक और ऑप्शन हमारे पास में रहता है। ऑप्शन ये रहता है कि सर अगर आपकी इनकम इतनी नहीं है, इनकम इतनी नहीं है का मतलब ये रहता है कि सर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आपका ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट से फिर हम इनडायरेक्ट इनकम ऐड करके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, हमारा नेट प्रॉफिट आता है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या फिर आप कम प्रॉफिट मार्जिन शेयर करके आप अपना ग्रॉस प्रॉफिट कम करके कुछ इनडायरेक्ट इनकम आप रिसीव कर ले कैश में, इनडायरेक्ट इनकम आप कैश में रिसीव कर ले, तो इससे क्या हो जाएगा, आपका कैश पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह से आपके इसके ऊपर टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको वो पीएनएल थोड़ा सा मेंटेन कर रखना, आपको प्रॉफिट का रेशो आपको मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं हो कि सर आप कैश बढ़ाने के चक्कर में आपका प्रॉफिट बढ़ गया और आपको फिर इनकम टैक्स में आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ा। बहुत सारे इश्यूज होते हैं, एक के साथ किसी न किसी के साथ में कोई ना कोई सा रिलेशन होता है। आपको सभी एंगल से सोचकर आपको ये डिसीजन लेने हैं। लेकिन अगर हम किसी अनसिक्योर्ड लोन लेंगे तो वहां पर न तो हमारे प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट आएगा, ना हमारे बैंक के ऊपर इफेक्ट है, कहीं नहीं आएगा। बस आप अनसिक्योर्ड लोन ले लें, अपने बैलेंस को पॉजिटिव कर दें, बाद में कैश विड्रॉल करें और वापस उसको रीपेमेंट कर दें। तो नेगेटिव कैश बैलेंसेस को पॉजिटिव करने के लिए ये 4 मेथड सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट मेथड है। आई होप कि ये वाले जो मेथड्स मैंने आपको बताया, ये मेथड्स आपको सही तरह से समझ में आ गए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सर ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हमको हमारी फ्री टैक्स कंसल्टेंट सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं, वहां से एक स्टूडेंट्स का आया था, वो हमने आंसर दिया था उनको। स्टूडेंट्स नहीं था, नॉर्मली एक फ्री टैक्स कंसल्टेंट प्रोवाइड करते हैं, तो वहां पर किसी ने हमसे पूछा था कि सर ऐसा हमारे साथ में हो गया, हम क्या करें। तो अगर आप भी हमसे फ्री टैक्स कंसल्टेंट सर्विस अगर लेना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है, या फिर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर्स भी आपको यहाँ पर दे रखा है। अगर आप हमारे फेसबुक या इंस्टा पे अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो वहां पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।